जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की महिमा और जीवन का सत्य। संत भगवान कहते हैं, तुम्हें मनुष्य का जो देह मिला है वह केवल कृपा से मिला है, और विशेष कृपा यह हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। सोचो कितने लोग हैं इस संसार में। हमारे भारत की ही जनसंख्या 135-140 करोड़ है। उनमें से कितने लोग इस समय सत्संग सुन रहे हैं? 1000-2000, बस इतने ही। विचार करके देखो कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस समय हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं। हम धाम में बैठे हैं, यमुना जी के पावन पुलिन पर हैं। यह वही स्थान है जहाँ यमुना जी की धारा बहती थी। आज थोड़ा रास्ता बदल गया है, लेकिन पवित्रता वही है। और उससे भी बड़ी कृपा है कि हमारी बुद्धि अब भजन करने के लिए तैयार हो रही है। हमारी बुद्धि कह रही है, छोड़ो सब कुछ, भजन में लगो। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो, क्योंकि जो कृपा का अपमान करता है वह जीवन भर पछताता है। तुम बड़े भाग्यवान हो अगर तुम्हारा मन भगवान के भजन में लग रहा है। तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं, और जिसका मन भोगों में लगा है वह चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, पदाधिकारी हो, वह सबसे बड़ा कंगाल है। आज तुम्हारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन अगर तुम नाम जप कर रहे हो तो तुम सबसे बड़े धनी हो, और समय आने पर यह भजन ही अपना फल दिखाएगा। तुम्हें कुछ छोड़ने को नहीं कहा जा रहा। जो काम करते हो धर्म पूर्वक करो, हर कर्म भगवान को समर्पित करो और नाम जप करते रहो। शरीर को सेवा का साधन बना दो, मन को सुमिरन में लगा दो, फिर देखना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जब अहंकार खत्म होगा, अहंकार नष्ट होते ही भगवत तत्व का बोध हो जाता है। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस मन की दिशा बदलनी है। भोगों से हटाकर भगवान की ओर करना है। जैसे ही तुम भगवान की ओर मुड़ते हो, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। हमारे दुख का असली कारण है। तुम पूछते हो मेरे अंदर जलन क्यों है, दुख क्यों है? इसका उत्तर है, न भगवान कारण है, न कोई दूसरा व्यक्ति कारण है। दुख का कारण है हमारी सोच। 2 ब्राह्मण भोजन करके निकले। एक खुश था, आज तो भगवान की कृपा से भोजन भी मिला, दक्षिणा भी मिली। दूसरा दुखी था, 51 मिलने चाहिए थे, 11 मिले, 40 का घाटा हो गया। अब बताओ दोष किसका? भगवान ने दोनों को समान दिया, लेकिन भाव अलग था। यह संसार ऐसा है, जो दिख रहा है वह है नहीं, जो है वह दिखता नहीं। सब कुछ नाशवान है और परिणाम में दुख देने वाला है। तुम सुख खोज रहे हो, लेकिन गलत जगह खोज रहे हो। हर समस्या का एक ही समाधान है, नाम जप। तुम रोक नहीं पा रहे मन, इंद्रियां और बुरे आचरणों को, तो रोकना छोड़ दो। नाम पकड़ लो, राधा 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 राधा। नाम ऐसा है कि धीरे धीरे भोगों से घृणा होने लगती है। मन स्वतः भगवान की ओर मुड़ जाता है, जीवन बदल जाता है। भगवान की कृपा कैसे काम करती है? तुम बस एक कदम बढ़ाओ, भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं। जैसे एक बालक पत्थर नहीं उठा पाया, पिता ने कहा तूने पूरी शक्ति नहीं लगाई, तेरी पूरी शक्ति मैं हूँ, मुझे बुला, और पिता ने पत्थर हटा दिया। हमारा प्रेम 1% है और भगवान का प्रेम 100%। वह हर समय तुम्हें संभाल रहे हैं, तुम्हें कभी छोड़ते नहीं। बस तुम स्मरण करो, सबसे बड़ी गलती क्या है? हम भगवान को रिश्वत देते हैं। इतना भोग लगाऊंगा, मेरा काम कर दो। यह गलत है। भगवान नौकर नहीं है, वह तुम्हारे अपने हैं। सही प्रार्थना कैसे करें? भगवान से कहो, प्रभु मुझे नहीं पता क्या सही है, या यह जीवन आपका है। प्रभु मुझे नहीं पता क्या सही है, यह जीवन आपका है, जिसमें मेरा मंगल हो वही करो। सम्मान विष के समान है और अपमान अमृत। क्यों? क्योंकि अपमान से अहंकार टूटता है और दुख से भगवान की याद आती है। तुम्हारे चारों ओर, आगे पीछे ऊपर नीचे, केवल भगवान की कृपा है। बस विश्वास मजबूत करो, मैं कृपा से घिरा हूँ। नाम पकड़ लो, भगवान पर भरोसा रखो, भजन में लग जाओ। अगर विश्वास डगमगाया नहीं तो इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राधे।